हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है towards you, towards the relationship that you have। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। कैप्रिकॉर्न के क्या थॉट्स हैं, क्या डिजायर्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। कैप्रिकॉर्न क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या मन में है उनके, क्या दिमाग में है उनके, क्या थॉट्स, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी पार्टनर से और इस रिलेशनशिप से 21 टू 30 सितंबर। ओके, कैप्रिकॉर्न देखिए, इस रिलेशनशिप में, मैरिज में, आई फील बोथ ऑफ यू आर टू मच इन लव। ठीक है, जो भी आपके चैलेंजेस थे वो आपके चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है, एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हो। बोथ ऑफ यू आर नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर, आपकी तरफ से भी नहीं, दूसरी की तरफ से भी नहीं। एंड आई थिंक ऐसे कोई इवेंट्स हैं जो कि बहुत तेजी से हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी होंगी कोई चीजें, कोई इवेंट्स होंगे आगे आने वाले टाइम में, बहुत सडन, बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लाएंगे वो। एंड आपको अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है और तो आपको थोड़ा सा ना उस इवेंट के साथ थोड़ा कैचअप करना पड़ेगा, स्पीड पकड़नी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है जब तक आप डिसाइसिव नहीं होगे, फोकस्ड नहीं होगे, ड्रिवन नहीं होगे कि हाँ मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है, मुझे इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, एंड जब तक वो एक फोकस नहीं होगा ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो जो आपको अपनी तरफ से कुछ एक्शन भी लेना होगा, कुछ रिएक्शन दिखाना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे होंगे, तो उन चेंजेस का आपको रैशनल और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स दिखाना है, ना कि इमोशनल। जितना आप फोकस्ड होगे, जितना आप अच्छे से अपने ऑप्शंस को रिव्यू करोगे, उतना ही आपको समझ आएगा कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी प्रैक्टिकल राइट नाउ रादर देन बीइंग इमोशनल। एंड मुझे काफी लग्जरी आती दिख रही है, और वो लग्जरी पैसे के फॉर्म में तो आ ही रही है। जितना आपने इस रिलेशनशिप में एनर्जी लगाया था, टाइम इन्वेस्ट करा था, वो आपको सारी चीजें रिटर्न, रिवॉर्ड, सारी चीजें वापस मिल रही हैं, पैसे के फॉर्म में भी, एफर्ट के फॉर्म में भी। एंड एक पीस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, पैसा, फैमिली सपोर्ट, लोग हैं आसपास, फैमिली है, आपका पार्टनर है, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, तो आपको अकेला फील नहीं हो रहा। फैमिली ट्रेडिशंस हैं, चाइल्डहुड कह रही हूँ, सॉरी, पेरेंटहुड की तरफ में भी आप में से कई लोग बढ़ रहे हैं, प्रेगनेंसी, कंसीव करना है, फैमिली बिजनेस मिल रहा है आप में से कई लोगों को। अब यहाँ पे मुझे पैसा भी दिख रहा है, फैमिली का, आपके पार्टनर की फैमिली का सपोर्ट भी दिख रहा है। जल्दी जल्दी चीजें होंगी, बट डिसाइसिव होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। एंड मुझे काफी अच्छा लव और कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी दिख रही है आप दोनों के बीच में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से है, आपके पार्टनर की तरफ से भी है, दोनों तरफ से। लाइक दैट पर्सन, योर पार्टनर, इज ऑल्सो नॉट गिविंग अप ऑन यू। He or she is like, Capricorn, I want to be with Capricorn. Capricorn के जो पार्टनर हैं उनकी क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स Capricorn 21 सितंबर टू 30 सितंबर। Capricorn के पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं, क्या वाइब्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम
कैप्रिकॉन 21 to 30 सितंबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम कैप्रिकॉन। ओके, कैप्रिकॉन के पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सन साइन या मून साइन हो सकता है। अब देखिए आपके जो पार्टनर है ना कैप्रिकॉन, इनको हो सकता है ये चीज लगे कि मुझे रिलेशनशिप में कोई ये चीज चाहिए थी बट ये चीज नहीं मिल रही है, या मे बी ये आपके साथ किसी ऐसी लोकेशन में है और इनको लग रहा है इस लोकेशन में, इस जॉब में मैंने ये एक्सपेक्ट करा था, यहाँ कंट्री में आके मैंने ये एक्सपेक्ट करा था बट मुझे वो चीज नहीं मिल रही है। सो दे माइट फील द नीड टू मेक सम चेंजेस, कि कुछ चेंज लाना है, वापस जाना है, कुछ डिफरेंट करना है, या कुछ जो पहले करता था वो करना है। तो वो चेंज हो सकता है, मे बी चेंज इन प्रायोरिटीज या मेजर चेंजेस इन लाइफ वो लाने की कोशिश करें या सोचें। मे बी घर से बाहर निकल के किसी और सिटी जाना, किसी और स्टेट जाना, वो भी चेंजेस हो सकते हैं। बट ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपके जो पार्टनर हैं कैप्रिकॉन, इनको ये फील हो सकता है कि लाइक आई नीड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। मैं कैप्रिकॉन से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत सपोर्ट है, और एक कहते हैं ना एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन सब बहुत अच्छी है, बट लाइक आई नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड आई नीड टू स्टैंड अप फॉर माई बिलीफ सिस्टम। मे बी सपोर्ट बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, बट कई चीजें हैं जो ये अपने मन से नहीं कर पा रहे हैं और इनको लगता है कि ये मेरा पर्सनैलिटी थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो उस चीज को लेकर इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट तो अच्छा है, बट देन दे ऑल्सो नीड टू लिसन टू देयर इंट्यूशन, बिकॉज आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ गलत डिसीजन लेंगे किसी के इन्फ्लुएंस में आके, और फिर इनको लगेगा कि ये मैंने क्या गलत डिसीजन ले लिया, ये तो मुझे कुछ और पिक्चर दिखाई गई थी और ये तो कुछ और है। तो वो चीज होगी, अगेन ये अपनी इंट्यूशन पे अगर ध्यान देंगे एंड इफ दे पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन, तो ये चीज नहीं होगी। अगर इनका इनसिक्योरिटी बहुत है, इनके डर बहुत है, इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है, सिट्रीन क्रिस्टल यूज नहीं करते हैं, स्विच वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो ये उस डर से, उस इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं आ पाएंगे और दूसरा इंसान उस चीज का फायदा उठाएगा, जिस वजह से ये कोई गलत डिसीजन लेंगे और फिर बाद में रिग्रेट भी करेंगे कि ये मैंने सोचा तो कुछ और था, मुझे तो कुछ और बताया गया था। सो मे बी अगर ये अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर लें तो इनको अभी से ही क्लियरली समझ आ जाए, चीजें रिवील हो जाए कि कौन इनकी इनसिक्योरिटी, कौन इनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, कौन इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, वो इनको पहले ही समझ में आ जाएगा। एंड देन दे वुड बी एबल टू स्टैंड अप फॉर देम सेल्फ कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, सॉरी आई नो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बट आई डोंट वांट टू डू दिस, आई एम हैप्पी विद Capricorn and I'm happy with his family, so I don't want, मे बी थर्ड पर्सन कोई बीच में आ रहा है जिसकी ये बात मान ले। थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट बहुत जरूरी है यहाँ पे, सिट्रीन क्रिस्टल, सोलर प्लेक्सिस बहुत जरूरी है आपके पार्टनर के लिए, बिकॉज अगर ये चीज ठीक कर लेंगे, हमारे पास द सन भी है, द मून भी है, सो ठीक कर लेंगे तो द सन है, ठीक नहीं कर पाएंगे फिर द मून, ये बाकी तीन कार्ड्स हैं, एंड देन इन द एंड दे विल बी लाइक कहीं और जाना है, कुछ और करना है, वापस जाना है, रिवर्स मारना है, वो वाली चीज। बट अगर सुन लेंगे इंट्यूशन और क्रिस्टल्स और रेमेडीज जो है वो कर लेंगे, ग्रेट जॉय, सक्सेस, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग इन योर मैरिज, इन योर रिलेशनशिप इज वर्किंग आउट परफेक्टली, हेल्थ अच्छी है, घूमना फिरना, पैसा सब बहुत बढ़िया तरीके से आएगा अगर टाइम रहते चीजें ठीक तरीके से करेंगे और ठीक डिसीजंस लेंगे, अगर अपनी विजडम की सुनेंगे, और अगर विजडम एक्टिवेटेड ही नहीं होगा तो फिर सुनेंगे किसकी। ठीक है, तो तभी बोलते हैं चक्रा एक्टिवेशन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज लाइफ के नॉर्मल डिसीजन मेकिंग जो है वो चक्रा के बेस पे ही होती है। सिंगल कैप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर, सिंगल कैप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर, सिंगल कैप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर।
केप्रिकॉन काफी पैशनेट रिलेशनशिप मुझे आता दिख रहा है आपकी तरफ, काफी काफी पैशनेट, एंड मे बी ये अपने आप आपकी तरफ आए बिकॉज यू रेडिएट सो मच करिश्मा एंड चार्म के यूनिवर्स अपने आप ही उस इंसान को आपकी तरफ भेजे, वो अपने आप ही अट्रैक्ट होने लग जाएगा बिकॉज आप इतना, आपका ऑरा में भी बहुत पॉजिटिव है, या अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, या एक बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट की तरह आप काम कर रहे हो, बट द अदर पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू, वो खिंचे चले आ रहे हैं। मे बी आप इनके संग कुछ सेलिब्रेट करो लेटर ऑन, प्रपोजल हो, साथ आना, यस बोलना, मैरिज, मे बी 1 month या 1 year ऐसा कुछ सेलिब्रेट करो बाद में, बट मुझे काफी पैशनेट रिलेशनशिप दिख रहा है एंड आई फील दिस पर्सन इज समवन यू विश्ड फॉर। मे बी कोई एक पर्टिकुलर इंसान आपने मांगा था कि मुझे ये चाहिए, इसके साथ रिलेशनशिप में आना है, वो आपको मिल रहा है, या फिर आपने कोई एक लिस्ट थी कैरेक्टरिस्टिक्स की कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, मुझे ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना है, उसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो मे बी वो कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनालिटी वाला इंसान आपको मिल रहा है, बट वट एवर यू विश्ड फॉर इज कमिंग इन टू योर लाइफ। आप में से कई लोगों ने जिसको फ्रेंड जोन करके रखा हुआ था, अगर आपको लग रहा है कि कहीं वो नहीं, वो इट विल नेवर डेवलप इनटू रोमांस, एंड किसी ने अगर आपको करके रखा है फ्रेंड जोन, और अगर आपको लग रहा है कहीं वो नहीं, आप भी नहीं होगे, वो भी नहीं होगा, जो फ्रेंड जोन वाले लोग हैं वो फ्रेंड जोन में ही रहेंगे, वो कभी भी रोमांटिक उसमें डेवलप नहीं होंगे, कोई और होगा। ऑल्सो आपको ये चीज थोड़ा सा फिगर आउट करनी खुद पड़ेगी कि नया इंसान जो आ रहा है आपकी लाइफ में, कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं है, ठीक है, कहीं वो आपको लग रहा है कि ओ यू नो लाइक दिस पर्सन इज वेरी स्वीट एंड एवरीथिंग, बट टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन ड्रेन योर एनर्जी। तो अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है या आपकी एनर्जी और अच्छी और पॉजिटिव हो रही है इस इंसान के साथ रहते हुए, वो आपको फिगर आउट करने की जरूरत है, बिकॉज जितना आप टॉक्सिक इंसान के साथ रहोगे, आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सारी चीजें आपकी बिल्कुल जीरो होती जाएंगी कैप्रिकॉर्न। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट कि आप जिसके साथ हैं वो इंसान टॉक्सिक है या वो आपको और ग्रोथ की तरफ आगे पुश कर रहा है या बिल्कुल खत्म कर रहा है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सारी चीजें हो गई, वो आपको फिगर आउट करने की जरूरत है। और आप फिगर आउट कैसे करोगे? थर्ड आई चक्रा के थ्रू। जब तक थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिवेटेड नहीं है, आपका विजडम, समझ एक्टिवेटेड नहीं है, और समझ एक्टिवेटेड नहीं है तो मतलब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी या एबिलिटी आपकी बंद है, तो कैसे करोगे? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैप्रिकॉर्न देखिए, यहाँ पे यू नीड टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग वन अनदर। आई थिंक यहाँ पे ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, इसमें क्या हो रहा है कि आप बस एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसने ये करा, उसने ये करा, मैंने ये नहीं करा, वो मैंने करा, वो उसने करा, एंड वो क्रिटिसिज्म से ना क्या हो रहा है, इट्स लीडिंग यू टुवर्ड्स फर्दर अनहैप्पीनेस। यहाँ पे आई फील आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करा है कि मैं ऐसा हूं और ये इंसान ऐसा है और जैसा है वैसा ही सही है, वो नहीं एक्सेप्ट करा है, जिस वजह से दिक्कत बहुत हो रही है। एंड आई थिंक एक दूसरे की जो ड्रॉबैक्स हैं वो एक दूसरे पे प्रोजेक्ट करना, आपके अंदर जो कमी है वो आप उन पे प्रोजेक्ट करते हो, उनमें जो कमी है वो आप में प्रोजेक्ट करते हैं, और उस वजह से अपना रिफ्लेक्शन दूसरे पे प्रोजेक्ट करना, वो चीज मुझे बहुत दिख रही है। एंड आई डोंट थिंक ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर खत्म भी होती है, हो सकती है, बट अगर खत्म भी होती है तो आप दोनों लॉन्गर रन के लिए साथ में हो, लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप दोनों का नहीं है। आपके लिए कोई और सोलमेट लिखा गया है, एंड आई थिंक डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, आपको पता है दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। हो सकता है गिल्ट में आके या
एक बुरा फील करके आप मे बी इस इंसान से बात करना स्टार्ट कर दो वापस, या ठीक है एक बारी मैसेज कर लेते हैं, बहुत रो रहा होगा या रो रही होगी समथिंग। सो वो गिल्ट के बेस पे आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, जो आपको लगता है सही है, वो एक्चुअल में सही नहीं है। वो आपको मे बी बेटर फील करा रहा है, इसलिए आपको लगता है वो सही डिसीजन है, बट दूसरे को मे बी होप दे रहा है कि हाँ ये शायद केप्रिकॉन कभी बात करेगा। क्यों दूसरे को होप देके, एक लॉलीपॉप देके लटका के रखना है? सो जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग गिल्टी डजंट मीन व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। अपनी गिल्ट खत्म करने के लिए दूसरे को मत बीच में लटकाइए। कोई सोलमेट है, उसकी तरफ जाइए, फ्रीडम मिल गया है आपको, ये पाथ आपका बंद हो चुका है। देर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी, बट यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। लाइक वो एक होता है ना कि हाँ अब फाइनल गुड बाय हो गया है, तो अब फाइनल बाय बोल के यहां से कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। जाने को जा भी सकते हैं, बट दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। मतलब आप उस चीज को और डीले करते रहोगे, अपने सोलमेट को आप अपनी लाइफ में आने से और डीले कर रहे हो। डोंट डू दैट कैप्रिकॉर्न। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।